कोरोना से लड़ाई हम सब की जिम्मेदारी है और यह लड़ाई हम तब तक नहीं जीत सकते जब तक सभी लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता। हमें इस बात को भी समझना होगा कि वैक्सीनेशन के बाद अगर कोई मौत होती है या फिर कोई गंभीर तौर पर बीमार पड़ता है या अस्पताल में भर्ती होता है तो इससे तुरंत ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये वैक्सीन लगने की वजह से हुआ है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ तब से 7 जून तक 488 लोगों की वैक्सीनेशन के बाद मौत हुई, लेकिन सरकार का दावा है कि ऐसी रिपोर्ट्स सही नहीं मानी जा सकती क्योंकि मौत की वजह वैक्सीन तभी मानी जा सकती है जब इसकी पूरी पड़ताल हो कि क्या वाकई वैक्सीन लगने की वजह से इस तरह के साइड इफेक्ट्स हुए जिसमें किसी व्यक्ति की जान चली जाए। सरकार का तर्क यह है कि अगर वैक्सीनेशन को कुछ मौतों की वजह मान भी लिया जाए तो भी अब तक की गई 26 करोड़ डोज में ये सिर्फ 0.0002% ही है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोरोना वायरस में वैक्सीन नहीं लगाने से मौत के खतरे के सामने वैक्सीन लगने से मौत का खतरा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह के डर, किसी भी तरह के भ्रम को दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए और किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैक्सीनेशन का सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है जिसमें वैक्सीन लगने के बाद कम से कम आधे घंटे तक यह देखा जाता है कि किसी को कोई बड़ी परेशानी तो नहीं हो रही है। वैक्सीनेशन के बाद दर्द, बुखार, थकान के लक्षण सामान्य माने जाते हैं। फिर भी कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन पर हमें सावधान हो जाना चाहिए, जैसे अगर शरीर में सूजन आ जाए, सीने में तेज दर्द होने लगे, पेट में तेज दर्द होने लगे, बिना किसी वजह के लगातार उल्टियां होने लगे, बहुत तेज सर दर्द होने लगे, सांस लेने में तकलीफ हो तो वैक्सीनेशन सेंटर पर तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यानी टीके से नहीं डरना है, लक्षणों पर सावधान रहना है। भारत में अब तक की सबसे जानलेवा दूसरी लहर की वजह कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था। WHO ने इस वेरिएंट को सबसे खतरनाक 4 वेरिएंट की श्रेणी में रखा है, लेकिन अब इसका एक और नया वेरिएंट डेल्टा प्लस सामने आया है। वैज्ञानिक वायरस के नए वेरिएंट को ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बता रहे हैं, जिस पर तमाम दवाएं भी बेअसर हो सकती हैं। तमाम एक्सपर्ट से बातचीत करके हमने इस नए खतरे को डिकोड किया है। हमारा सामना एक ऐसे वायरस से है जो न सिर्फ रूप बदलता है बल्कि लगातार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर भी हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में तबाही मचाने वाले वायरस के डेल्टा वेरिएंट का नया अवतार डेल्टा प्लस सामने आ गया है और ये ज्यादा खतरनाक है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर डेल्टा प्लस शरीर में पहुंच गया तो तमाम दवाओं को बेअसर कर देता है। कोरोना मरीजों पर जबरदस्त असर रखने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल, जिसकी कीमत 60,000 रुपए है, वो भी डेल्टा प्लस वेरिएंट पर असर नहीं दिखाती। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा 2 दवाओं का मिक्सचर है। ये दवा कोरोना वायरस पर काफी असरदार मानी जा रही है। इस दवा की ट्रंप ने बहुत तारीफ की थी, लेकिन विश्व विख्यात दवा भी डेल्टा प्लस वायरस के सामने टिक नहीं पाएगी। पब्लिक डोमेन में आया है कि इसकी वजह से जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूसेज है उसको ये नलिफाई करता है किसी एक्सटेंट। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट इट। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। इट इज समथिंग व्हिच साइंस शुड वॉच। सबसे अहम बात कि ये एक वेरिएंट ऐसा है जो भारत में दिए जाने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट को नकारात्मक साबित कर रहा है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका एक इंजेक्शन का जो दाम है वो 60,000 रुपये से ऊपर है। काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट है और उसको भी कहा जा रहा है ये वायरस नकारात्मक साबित कर रहा है। अच्छी खबर यह है कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइजर या एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड टीकों की 2 खुराक डेल्टा वेरिएंट पर कारगर हो सकती हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फाइजर की 2 खुराक लेने से संक्रमण होने के बावजूद अस्पताल जाने की आशंका 96% तक कम हो जाती है, जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक लेने पर अस्पताल जाने की आशंका 92% तक कम हो जाती है। इसको रोकने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है, वैक्सीन्स। अभी हाल ही में जो नतीजे आए हैं हमें ये देखने को मिल रहा है, अगर 2 डोज कोविशील्ड का लिया जाए, जिसको हम एस्ट्राजेनेका के नाम पे इंग्लैंड में दे रहे हैं, उसको 2 डोज लेने से 70% लोगों में हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे
डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन के असर से जुड़े और गहरे रिसर्च भी सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल कम से कम डेल्टा वेरिएंट पर 2 वैक्सीन के कारगर होने की बात तो सामने आ ही गई है। 7 जून तक दुनिया भर में डेल्टा प्लस संक्रमण के 63 मामले सामने आए थे। कनाडा, जर्मनी और रूस में 1-1, नेपाल में 2, स्विट्जरलैंड में 4, भारत में 6, पोलैंड में 9, पुर्तगाल में 12, जापान में 13, अमेरिका में 14 और यूके में 36 केस सामने आए हैं। हालांकि महामारी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि फिलहाल भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में डेल्टा प्लस का इन्फेक्शन 6 मरीजों में ही मिला है। यह जो डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है वो बहुत ही छोटी संख्या में सैंपल्स में पाया गया है, लेकिन साथ में हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग को इम्प्रूव करना है, तभी हम इस तरह के जो बदलाव हो रहे हैं उनको पहचान पाएंगे और अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकेंगे। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट वैज्ञानिकों के फोकस में रहेगा। जब तक इसकी काट ना निकाल ली जाए तब तक 3 ही उपाय हैं: मास्क, सामाजिक दूरी और वैक्सीन। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।